हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आपके लिए फिर से मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n, जिसे हमने लेट कर लिया क्या, y के इक्वल। y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n। ये गिवन है हमें, हमने इसे किसके इक्वल लेट कर लिया, किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। हमें विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है, x के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। हमने इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। और हमने वेरिएबल कौन सा लेट कर लिया है, y। ठीक है, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर y वेरिएबल लेट कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है इस चीज़ को मैं 10 x रेज़ टू पावर n की होल पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पूरे की पावर में n लिख सकती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि अगर मेरे को ऐसे गिवन है साइन ए x, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन x रेज़ टू पावर a। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ भी क्या किया, मैंने 10xn ऐसे ही ले लिया एज इट इज़, जो 10 के ऊपर n था उसको मैंने होल में n बना दिया, होल पावर n बना दिया। ठीक है, पूरे की पावर में n लिख दिया, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, पहली वीडियो में भी समझाया था, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, बाय चेन रूल हम क्या करेंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को करेंगे तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, अब इसे करेंगे तो क्या आएगा, n जो पावर में है वो पहले लिख लिया जाएगा, n पहले लिख लिया मैंने, 10xn ऐसे ही आ गया, 10x रेज़ टू पावर n ऐसे ही आ गया। ठीक है, और पावर में से क्या होगा, -1 होगा, इस पावर में से -1 हो जाएगा। इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने, n पहले लिख दिया और जो पावर थी उसमें से -1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इनटू में, अब ये तो कर दिया पावर का मैंने, लेकिन जो ये बीच का फंक्शन है इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, dy/dx किसका, 10x का। 10x नहीं है यहाँ पे, x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे यहाँ पर x रेज़ टू पावर n है, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n, सॉरी ये n है। ठीक है, x रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे इस स्टेप में हम, dy/dx इज इक्वल टू क्या, n 10, इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकती हूँ n-1। ठीक है, अंदर भी लिख सकती हूँ इस तरह से, मैंने यहाँ बताया था आपको एग्जाम्पल लेके, इस तरह से लिखा जा सकता है इन दोनों को, चाहे तो ऐसे लिख लो चाहे तो वैसे लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने 10n-1 x रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब इनटू में क्या था, डेरिवेटिव निकालना था किसका, इस अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, 10x रेज़ टू पावर n। तो इसका क्या आता है, मान लो ये 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता था, सेकंड स्क्वायर x। तो अभी 10x रेज़ टू पावर n है, तो 10x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे क्योंकि x नहीं है, x रेज़ टू पावर n है, तो इसलिए मुझे ये लिखना पड़ेगा x रेज़ टू पावर n। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये तो लिख दिया। अब यहाँ पर x होता था तो उसका डिफरेंशिएट हमेशा 1 होता था, कोफिशिएंट जो होता था वही लिखा जाता था, 1 था। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे पास, x रेज़ टू पावर n है, तो डेरिवेटिव अब किसका होगा,
इसका तो कर दिया, लेकिन इसका भी, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स होता तो उसका डिफ्रेंशिएट हमेशा 1 आता था जो लिखा नहीं जाता था, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n है तो इसका तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, इसको तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसका तो डेरिवेटिव निकालेंगे ना। तो इसके लिए क्या किया मैंने, एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy/dx लिख दिया, n tan n-1 एक्स रेज टू पावर n सेकेंड स्क्वायर एक्स n एज इट इज़ लिख दिया सारा का सारा यहाँ तक। इसको सॉल्व करना है अभी हमने, बस इसका डेरिवेटिव जिसके साथ dy/dx लिखा है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, उसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जो पावर में पहले लिख लिया जाता है, n आ गया, x एज ए लिख दिया, फिर n-1 कर दिया, n-1 कर दिया, ठीक है, n-1 कर दिया। अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, dy/dx, इसे सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया, फिर x क्या था, x पावर n-1 था, फिर क्या है tan n-1 x पावर n था, और फिर क्या था हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x रेज टू पावर n था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से इसे डिफरेंशिएट किया जाता है।